मैं विकास आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ। तो हमेशा की तरह कुछ नया सीखते हैं। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज की शुरुआत जियोग्राफी में पर्यावरण से करेंगे। पर्यावरण शब्द संस्कृत भाषा के परि, चारों ओर और आवरण से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है ऐसी चीजों का समुच्चय जो किसी व्यक्ति या जीवधारी को चारों ओर से आवृत किए हुए हैं। पारिस्थितिकी और भूगोल में ये शब्द अंग्रेजी के एनवायरनमेंट नाम के रूप में इस्तेमाल होता है। इसका पहला ज्ञात प्रयोग कार्लाइल द्वारा जर्मन शब्द अमजीबिंग के अर्थ को फ्रांसीसी में व्यक्त करने के लिए हुआ। पर्यावरण को मनुष्य के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है और मनुष्य को एक अलग इकाई और उसके चारों ओर व्याप्त अन्य समस्त चीजों को पर्यावरण घोषित कर दिया जाता है। किंतु यहाँ ये भी है कि अभी भी इस धरती पर बहुत सी मानव सभ्यताएं हैं जो अपने आप को पर्यावरण से अलग नहीं मानते और उनकी नज़र में समस्त प्रकृति एक ही इकाई है, जिसके अंतर्गत मनुष्य भी आता है। वस्तुतः मनुष्य को पर्यावरण से अलग मानने वाले वे हैं जो तकनीकी रूप से विकसित हैं और विज्ञान और तकनीक के व्यापक प्रयोग से अपनी प्राकृतिक दशाओं में काफी बदलाव लाने में समर्थ हैं। मानव हस्तक्षेप के आधार पर पर्यावरण को दो प्रखंडों में विभाजित किया जाता है। 1. प्राकृतिक पर्यावरण। 2. मानव निर्मित पर्यावरण। हालांकि पूर्ण रूप से प्राकृतिक पर्यावरण, जिसमें मानव हस्तक्षेप बिल्कुल न हुआ हो, या पूर्ण रूपेण मानव निर्मित पर्यावरण, जिसमें सब कुछ मनुष्य निर्मित हो, कहीं नहीं पाए जाते। यह विभाजन प्राकृतिक प्रक्रियाओं और दशाओं में मानव हस्तक्षेप की मात्रा की अधिकता और न्यूनता का प्रदर्शन मात्र है। पारिस्थितिकी और पर्यावरण भूगोल में प्राकृतिक पर्यावरण शब्द का प्रयोग पर्यावास, हैबिटेट के लिए भी होता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है। पर्यावरण के ये जैविक और अजैविक घटक आपस में अंतक्रिया करते हैं। ये संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र में स्थापित होती है, जिसे हम पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में जानते हैं। तकनीकी मानव द्वारा आर्थिक उद्देश्य और जीवन में विलासिता के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रकृति के साथ व्यापक छेड़छाड़ के क्रियाकलापों ने प्राकृतिक पर्यावरण का संतुलन नष्ट किया है, जिससे प्राकृतिक व्यवस्था या प्रणाली के अस्तित्व पर ही संकट उत्पन्न हो गया है। इस तरह की समस्याएं पर्यावरणीय अवनयन कहलाती हैं। पर्यावरणीय समस्याएं जैसे प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन इत्यादि मनुष्य को अपनी जीवन शैली के बारे में पुनर्विचार के लिए प्रेरित कर रही हैं और अब पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण प्रबंधन की चर्चा में है। मनुष्य वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से अपने द्वारा किए गए परिवर्तनों से नुकसान को कितना कम करने में सक्षम है, आर्थिक और राजनैतिक हितों की टकराव में पर्यावरण पर कितना ध्यान दिया जा रहा है और मनुष्यता अपने पर्यावरण के प्रति कितनी जागरूक है, यह आज आप भी जानते हैं। पर्यावरण के घटक और पर्यावरणीय कारक। चूंकि पर्यावरण एक भौतिक एवं जैविक संकल्पना है, अतः इसमें पृथ्वी के भौतिक या अजैविक तथा जैविक संघटकों को सम्मिलित किया जाता है और पर्यावरण की इस आधारभूत संरचना के आधार पर पर्यावरण को निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है। अजैविक पर्यावरण। पर्यावरण के ऐसे अजैविक भाग जो अप्रत्यक्ष रूप से जीवन को प्रभावित करते हैं, वो अजैविक पर्यावरण कहलाते हैं। इसके अंतर्गत प्रायः प्रकाश, जल, वायुमंडल, गैस तथा मिट्टी आदि आते हैं। ये सभी कारक परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। किसी स्थान विशेष के जीवों पर पड़ने वाला प्रभाव इन सभी कारकों की क्रिया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थितिक पर निर्भर करता है। अजैविक कारकों को पुनः दो भागों में बांटा गया है। 1. भौतिक कारक फिजिकल फैक्टर्स। 2. रासायनिक कारक केमिकल फैक्टर्स। जैविक पर्यावरण इस स्थिति में कोई भी प्राणी अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखता। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में वे एक दूसरे को प्रभावित अवश्य करता है। ये सभी जैविक कारक की श्रेणी में आते हैं। पेड़ पौधे, जीव जंतु तथा मानव को भी मुख्यतः जैविक कारकों की श्रेणी में रखा जाता है। नोट: जैविक घटकों को भी 3 वर्गों में बांट सकते हैं: उत्पादक वर्ग, उपभोक्ता वर्ग, विघटक वर्ग। इससे आगे हम लोग भौतिक अजैविक पर्यावरण या जैविक पर्यावरण के बारे में जानेंगे। 1. भौतिक अजैविक पर्यावरण को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। ए. स्थलमंडलीय पर्यावरण। बी. वायुमंडलीय पर्यावरण। सी. जलमंडलीय पर्यावरण। दूसरा, जैविक पर्यावरण और इसको भी को मुख्य 2 भागों में बांटा गया है। पहला है वनस्पति पर्यावरण, दूसरा है जंतु पर्यावरण। ए. स्थलमंडलीय पर्यावरण।
जैसा कि आप सब जानते हैं कि पृथ्वी का लगभग 29% भाग स्थलमंडल लिथोस्फीयर है, जो अधिकांश जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों का सार है। इसमें पठार, मृदा, खनिज, पहाड़, चट्टान आदि शामिल हैं। जीवों को स्थलमंडल दो प्रकार सहायता करती है। एक तरफ वे इन जीवों को आवास उपलब्ध कराती हैं, तो दूसरी तरफ जीव चाहे स्थलीय हो या जलीय, उनके लिए खनिज का स्रोत स्थलमंडल ही होता है। स्थलमंडल के दो भाग हैं, शैल एवं मृदा। शैल स्थलमंडल का संगठित एवं प्रायः कठोर भाग है। मृदा का निर्माण तब होता है जब शैल अपने स्थान से अपक्षयन होता है। मृदा का निर्माण मूल शैल, जलवायु, सजीवों, समय तथा स्थलाकृतियों के मध्य पारस्परिक क्रियाओं द्वारा होता है। बी, वायुमंडलीय पर्यावरण। वायुमंडल जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैस पाई जाती हैं, जिसमें ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% पाई जाती है। वायुमंडल को चार भागों में विभाजित किया गया है। पहला क्षोभमंडल, दूसरा समतापमंडल, तीसरा मध्यमंडल और चौथा तापमंडल। क्षोभमंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है, जो ध्रुव से 8 किलोमीटर तक और विषुवत रेखा से 18 किलोमीटर ऊंचाई तक पाई जाती है। इस मंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर एक तापमान गिरने का दर होती है। क्षोभमंडल में वायुमंडल की कुल राशि 90% भाग पाया जाता है। आंधी, बादल, वर्षा आदि प्रकृति घटनाएं मंडल में ही घटित होती है। धरातलीय जीवों का संबंध इसी मंडल से होता है। इसी के अंतर्गत भारी गैसों, जलवाष्प तथा धूलिकणों का अधिकतम भाग रहता है। इस मंडल की ऊंचाई सर्दी की अपेक्षा गर्मी में अधिक होती है। इसी मंडल की ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा भी कहते हैं। समतापमंडल वायुमंडल में क्षोभमंडल मंडल के ऊपर पाया जाता है। इसकी ऊंचाई विषुवत रेखा से 18 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। इस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, इसीलिए इसे ओजोनोस्फीयर भी कहते हैं। मध्यमंडल की ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर तक होती है तथा यहाँ का तापमान में एकाएक गिरावट होती है। मध्यमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में ह्रास होता है। इसकी ऊपरी सीमा -90 द्वारा निर्धारित होती है, जिसको मेसोपाज कहते हैं। मध्यमंडल के ऊपर वाला वायुमंडलीय भाग को तापमंडल कहते हैं। इसमें ऊंचाई के साथ तेजी से तापमान बढ़ता है। इस मंडल का तापमान अत्यधिक होने के बावजूद गर्मी महसूस नहीं होती है, क्योंकि इस ऊंचाई पर गैस अत्यधिक विरल हो जाती है और बहुत कम ऊष्मा को ही रख पाती है। सी, जलमंडलीय पर्यावरण। जलमंडल पर्यावरण का महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि यह पृथ्वी पर स्थलीय व जलीय जीवन को संभव बनाने वाला प्रमुख कारण है। जलमंडल के अंतर्गत धरातलीय और भूमिगत जल को सम्मिलित किया गया है। पृथ्वी पर स्थित जल अनेक रूप में पाया जाता है, जैसे महासागर, झील, बांध, नदियां, हिमनद, स्थल के नीचे स्थित भूगर्भिक जल। मंडल पर अधिकांश लवणीय जल है, जो सागर और महासागर में स्थित है और मानव के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपयोगी नहीं है। अल्वानीय या स्वच्छ जल का संग्रह मुख्यतः नदियां, हिमनदियों और भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। पृथ्वी पर उपयोग हेतु उपलब्ध अल्वानीय जल कुल जल की मात्रा का 1% से भी कम है। वनस्पति पर्यावरण, यह आज की लास्ट टॉपिक है। किसी क्षेत्र का वनस्पति जीवन या भूमि पर मौजूद पेड़ पौधे और इसका संबंध किसी विशिष्ट जाति, जीवन के रूप, रचना, स्थानिक प्रसार या अन्य वानस्पतिक या भौगोलिक गुणों से नहीं है। ये शब्द फ्लोरा शब्द से कहीं अधिक बड़ा है, जो विशेष रूप से जाति की संरचना से संबंधित होता है। शायद सबसे करीबी पर्याय वनस्पति समाज है, लेकिन पेड़ पौधे शब्द स्थानिक पैमानों की विस्तृत श्रेणी से संबंध रख सकता है, जिनमें समस्त विश्व की वनस्पति संपदा समाविष्ट है। प्राचीन लाल लकड़ी के वन, तटीय सदाबहार वन, दलदल में जमने वाली काई, रेगिस्तानी मिट्टी की परतें, सड़क के किनारे उगने वाली घास, गेहूं के खेत, बाग बगीचे, ये सभी पेड़ पौधों वनस्पति की परिभाषा में शामिल हैं। Thank you for watching. Don't forget to subscribe.